श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा पेज नंबर 301 चलेगा। अध्याय चल रहा है क्या लोकानुरंजन ही परमार्थ है। तो इसमें हम पहुंच गए थे कि नश्येत त्रयी दंडनीतो हतायाम। जहाँ दंड नीति स्थिर पड़ती है वहाँ कानून की मर्यादा नष्ट हो जाती है। बड़ी शक्ति चाहिए इसके संबंध में। मनुष्य को उसकी बुद्धि पर कब छोड़ा जा सकता है? जब दुनिया में कोई पागल ना हो, कोई मूर्ख ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई स्वार्थी ना हो, कोई कामी क्रोधी लोभी ना हो, तब दुनिया को उसकी बुद्धि पर छोड़ा जा सकता है। नहीं तो न्याय का डंडा सबके सिर पर होना चाहिए। तो यह लोकानुरंजन में दंड शैथिल्य दोष है। इससे होता क्या है? अकेले तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता, उसको मददगार चाहिए, और मददगार सब दूध के धुले हों ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो तब तुम्हारी मदद करेंगे जब तुमको भी उनकी करनी पड़ेगी। अब उसमें भाई भतीजा मामा मौसा आ जाएगा। अतः लोकानुरंजन अपने मददगारों के प्रति पक्षपात और अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं तो उदासीन दृष्टि तो कर ही देगा। मुश्किल हो जाएगी। अतः समाज जो कहे सो ही तत्व यह ठीक नहीं। आजकल ईश्वर के नाम पर वोट पड़ते हैं। रूस में वोट पड़े तो बेचारा ईश्वर 2-3 वोट से हार गया। हद हो गई ना। एक और मजा देखा कि ये नेता लोग यह नहीं कहते हैं कि हमारी यह इच्छा है, हमारी यह बुद्धि है। वे तो बड़े घुटे हुए लोग होते हैं। बोलते हैं कि यह जनता की मांग है। सबके सामने बोलेंगे और कहेंगे कि यह तुम्हारी मांग है। जो लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ यह हमारी मांग है, हमारी इच्छा है। तो 2-4 बार जहाँ सुना वहाँ मान लिया। तो यह जो पार्टी बंदी है, इससे परमार्थ के मार्ग में नहीं चल सकते। देखो, एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय की हत्या करने की कोशिश की। ये यहूदी और ईसाई कहाँ से पैदा हो गए? या मुसलमान में कई तरह के जो पंथ हो गए, ये कैसे हो गए? हिंदुओं में शैव, वैष्णवों में कितनी मारकाट हुई। तो इस बात को लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह केवल अनुभवी पुरुषों की वस्तु है, जो अंतर्मुख है और जो अनारोपिताकार तत्व का अनुभव करने में समर्थ है। इस बात को आप ध्यान से देखो। जो जगत का मूल तत्व है उसमें अपनी वासना और अपने अंतःकरण की मान्यता और श्रद्धा के अनुसार किसी आकार का आरोप न करते हों। तत्व उसको कहते हैं जिसमें आकार का अध्यारोप नहीं किया गया। पृथ्वी क्या है? जिसमें घट सारावादी का आरोप नहीं किया गया, उसका नाम माटी। जिसमें फेन तरंग बुदबुद आदि का आरोप नहीं किया गया, उसका नाम जल। जिसमें लपट चिंगारी आदि का आरोप नहीं किया गया, वह अग्नि। जिसमें घटाकाश मठाकाश का आरोप नहीं किया गया, वह आकाश। जिसमें मैं तुम वह का आरोप नहीं किया गया, वह जगत का मूल तत्व चैतन्य है। अनारोपिताकारत्वम त्वम। जिसमें आकार का बिल्कुल अध्यारोप नहीं किया गया, न इंद्रियों के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा, न मान्यता के द्वारा, वह जगत का मूल तत्व है। तो वह सामाजिक प्रत्यक्ष नहीं है। देखो, कविता का पाठ होता है और श्रोता लोग गलेबाजी पर ताली पीटते हैं। मूर्ख हैं कि नहीं? जब तुम कविता सुनने गए तो काव्य के गुणों पर तुम्हें ताली पीटनी चाहिए ना कि गलेबाजी पर ताली पीटनी चाहिए। अच्छा संगीत सुनने गए और गाने वाले की सुंदरता पर वाह वाह कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। नारायण सुनने गए कि रूप देखने गए? तो यह जो लोग हैं, इनकी जो बुद्धि है, इस पर परमार्थ तत्व को नहीं छोड़ा जा सकता।
या खास खास अनुभवी लोगों की वस्तु है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, यहाँ पे हमारा अध्याय विराम करता है। इसके बाद चलेगा आश्रमवादियों का मत। तो आज यहीं पे ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।